हमारे सनातन धर्म में आज भी नियम है, ये गंगा का जो जल है वो भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल है, शिव के ऊपर से चढ़कर नीचे आ। कई लोग हमारा बहुत विरोध जब करते हैं तो विरोध में कह देते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। सीहोर वाले महाराज ने बताया पियो, और ये कहता है मत पियो। तो जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए तो उनको कहना कि फिर तुम मरते समय तू गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ है। शिव जी के शीश पर आया तब तो नीचे आया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धुमोरना से यमराज जी की धर्म पत्नी से स्वयं भैंसा कह रहा है, वो पौंड्रक भैंसा कह रहा है कि शिव की कृपा। कहा जिसके ऊपर शंकर का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण हो, जो शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन कर ले, कहा उसको फिर कोई नरक के भोग ना भोगना। सती ने धुमोरना से पूछा कि दूल्हा भी अच्छा है, वर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहती? धुमोरना ने कहा मैंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से वर मांगा था कि मेरा विवाह हो तो उसके साथ हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, पर मेरे पिताजी तो विवाह कर रहे हैं जो मृत्यु की दंड देता है, मृत्यु की सजा देता है, उस यमराज से विवाह कर रहे हैं जो मौत देता है। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। सती ने कहा कि तू चिंता मत कर धुमोरना, तू चाहती है कि मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाले से तू विवाह करे, तू उससे विवाह तो नहीं कर सकती क्योंकि तेरी बहन सती का विवाह देवाधिदेव महादेव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले से हुआ है। पर इतना तेरा पति मृत्यु लोक में जाकर जिस व्यक्ति के प्राण को लेकर जाएगा यमलोक में, उस समय पर जिसके प्राण छूट रहे होंगे उसके मुख से यदि शिव का नाम निकल गया तो धुमोरना उसी क्षण तुझे शंकर का दर्शन हर पल हर घड़ी होता रहे। और उसका वर क्या प्राप्त होगा, उसका फल क्या प्राप्त होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, ओम नमः शिवाय बोलने वाला, हर हर महादेव बोलने वाला, बोल बम का नारा है बाबा है सहारा है, ऐसे उच्चारण करने वाला, शिव तत्व को गुंजायमान करने वाला, शंकर के नाम को लेने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता है और उसके मुख से यदि भूलवश भी शिव का नाम निकल जाता है तो धुमोरना शिव जी का दर्शन करती है और यमराज से प्रार्थना करती है आप इस जीव को जब लेकर आओ तो नरक लेकर मत जाना, इसको बैकुंठ छोड़कर आना, वहां देवता इंतजार कर। भगवान शिव का जो उच्चारण करता है, शिव का उच्चारण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दीपावली पर स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दरवाजे पर बंदरवाल बांध दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर कोई दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहा होगा और मान लो उसका समय भी आ गया होगा, प्राण छूटने का भी समय आ गया होगा, तो दरवाजे पर यदि उसने भूल से भी पढ़ लिया तो वो नरक नहीं जाएगा, उसका परम पद बैकुंठ तक हो जाएगा। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। कोई अपने काम के लिए जा रहा है, काम नहीं हो रहा, तुम्हारे दरवाजे पर पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका राह खुल जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। वो मंत्र का उच्चारण मूल है। जब मेरा जन्म हो गया रुद्र की जंघा से तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहाँ जाऊंगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर कर मुझे यमराज को दे दी और मैं यमराज का सेवक बन गया। यमराज ने कहा कि तुम यदि मेरे पास में रहोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो देवाधिदेव महादेव जी ने कहा कि यमराज को मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें इसकी आज्ञा का पालन करना है।
तो यमराज की आज्ञा का पालन धुमोरना से भैंसा कहता है कि मैं करने लगा, पर शिवजी ने मुझे कहा कि ए पौंड्रक, एक बात सुन, तू यमराज का भैंसा जरूर बनेगा, तू यमराज के पास जरूर रहेगा, पर एक काम करना, तुझे मैंने जन्म दिया है, मेरी जंघा से तू उत्पन्न हुआ है। रुद्र कहते हैं यदि कोई संसार का मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, कोई मानव उसके शरीर में अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, शंकर का चढ़ा हुआ जल यदि उसके शरीर पर कहीं लगा हो या उसके मुख में शंकर का चढ़ा हुआ जल पड़ा हो तो उसे तो त्राण मत देना, उसे कष्ट मत देना, उसको सीधे मार्ग से लेकर। पौंड्रक भैंसे ने वचन दे दिया देवाधिदेव महादेव को कि मैं वचन देता हूं रुद्रदेव, ये मेरा वचन है, जिसके मुख में शिव का चढ़ा हुआ जल होगा, जिसके शरीर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल छीटा गया होगा, उसको ना यमराज परेशान करेगा ना ये भैंसा परेशान करेगा, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाए। अब हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा, जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर दें। मरने वाले व्यक्ति के मुख में कौन सी पवित्र नदी का जल दिया जाता है? जम के बोलो जरा। गंगा का जल। तुरंत जाओ जल्दी से गंगा का जल इसके मुख में डाल दो। कभी किसी ने पूछा अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? कभी किसी ने अपने बुजुर्गों से पूछा कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों देते हैं? मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? मरने वाले के ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण क्यों करा जाता है? गंगा जल क्यों छीटा जाता है? उसका एक कारण है, रुद्रदेव ने जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं वो पौंड्रक भैंसा, रुद्रदेव ने उस भैंसे को कहा था अगर किसी के शरीर पर शिव का चढ़ा हुआ जल हो या मुख में शंकर का जल हो तो उसको तू यम की कैद मत देना। गंगा जल कहाँ चढ़ा है? शंकर की जटा पर। तो गंगा का जल कहाँ से निकलता है? शिव की जटा से। तो शंकर का चढ़ा हुआ जल ही गंगा जल है। इसलिए जब गंगा जल किसी को दे दिया जाता है, उसके शरीर में गिर जाता है, उसके मुख में पड़ जाता है, फिर वो त्राण नहीं भोगता है, उसे कष्ट नहीं। महाराज पहले ऐसा नियम था, अब आजकल तो बहुत सारे नियम बदल गए। पहले कोई मानसरोवर जाता था तो मानसरोवर का जल लेकर आता था तो अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा जल देता था। बोलो बोलो दीदी, सही है गलत है? कोई गोदावरी स्नान करने के लिए जा रहा है तो माँ गोदावरी का जल लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आसपास में बांटते थे। कोई हरिद्वार गया, गंगा जी का जल भरकर लाया तो गंगा जी का जल आसपास में बांटते थे। शिवालय या किसी तीर्थ का सबसे बड़ा प्रसाद होता है वहां की पवित्र नदी का कुंड का जल। वो जल जब हम अपने आसपास में देते हैं तो हमें हजारों हजारों तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। थोड़ा सा जल, भले एक बूंद दिया जाए, पर वो जल में दूसरा जल मिलाकर उस जल को जब वितरण किया जाता है तो शास्त्र कहता है जो मानसरोवर नहीं गया, जो उज्जैन नहीं गया, जो हरिद्वार नहीं गया, जो काशी नहीं गया, जो त्र्यंबक नहीं गया, अगर वहाँ का जल, पवित्र नदी का जल, कुंड का जल यदि हमारे घर में आ जाता है, हम भले उस स्थान पर नहीं गए, पर वो जल का जब हम प्रोक्षण करते हैं, आचमन करते हैं, तो हमें उसी तीर्थ का पूरा पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो जाए। काशी खंड स्कंद पुराण का वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले के कान में भगवान शंकर तारक मंत्र प्रदान कर देते हैं और वो तारक मंत्र सुनते से ही काशी में मरने वाला फिर जन्म नहीं लेता, वो शिव का गण बनकर शंकर के धाम में शिव के आनंद में रहता है, फिर वो जन्म मरण के प्रपंच से छूट जाता। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है, कभी योग लगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा कि काशी खंड में, स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है जो कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की अविरल भक्ति
भक्ति करता है, जो कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा यदि एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसको सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। कि कार्तिक महीने में एक कथा भी यदि कोई दिल से श्रवण कर लेता है, शिव नाम ले लेता है, शंकर का स्मरण कर लेता है, शिव नाम की स्तुति कर लेता है, शंकर का अविरल भक्ति को धारण कर लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, आप और हम तो अपने घर पर दिवाली मनाते हैं। 33 कोटि देवी देवता काशी के घाट पर, गंगा के घाट पर दीपावली मनाते हैं। काशी के घाट पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। शिव धाम में, भगवान शंकर के धाम में, काशी में, शंकर के अविरल धाम, हम तो आपसे भी कहेंगे, आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया, वही। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं, तो इस वर्ष सबको कहूंगा, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। कई व्यापारी, कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया, तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो, उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से फिर अभी भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने